हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 3.2। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है उसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। एक्स एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से हम एक्स या वाई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और फिर उस वैल्यू को हम इक्वेशन दूसरे से इक्वेशन में, जैसे अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, अगर सेकेंड से फाइंड करते हैं तो उसको फर्स्ट में पुट करेंगे। तो मैं इसको सेकेंड से या फर्स्ट से फाइंड कर लेता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है हमारा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो इसमें x का वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ y के टर्म में। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस वाई, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कौन से इक्वेशन से हम लोग ने फाइंड किया, इक्वेशन फर्स्ट से। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड किया है 14 माइनस वाई। तो x का वैल्यू पुट कर देंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई माइनस 2y, 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोग को, तो 14 ले जाएंगे राइट साइड तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14, माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस 14 होगा माइनस 10, माइनस माइनस प्लस, तो y इज इक्वल टू 10/2 और 2 से 10 डिवाइड होगा 5 बार में। तो y का वैल्यू फाइंड हो गया 5 और y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो x फाइंड हो जाएगा। Putting the value of x in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई और y इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया 5, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5 और 14 में से 5 माइनस करेंगे 9। तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 9 और y का वैल्यू फाइंड हो गया 5। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और ये लिखा हुआ कि s अपॉन टी और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या करेंगे 2 और 3 कैल्शियम फाइंड कर लेंगे। तो इस कैल्शियम आएगा 6, 3 2 जा 6, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 3t इक्वल टू 6 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इक्वेशन फर्स्ट में से s की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, माइनस टी को ले जाएंगे राइट साइड प्लस टी हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी और इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इक्वेशन सेकेंड में, और ये हमने किससे फाइंड किया था फर्स्ट में। तो जिस इक्वेशन से हम वैल्यू फाइंड करते हैं उसमें हम उस वैल्यू को पुट नहीं करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इक्वेशन सेकेंड है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36 और s इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया 3 प्लस t, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू और s की वैल्यू ब्रैकेट में लिख देंगे 3 प्लस t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, फिर 2 में t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, 6 प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे 2t और 3t हो जाएगा 5t
इक्वल टू 36, 6 हो जाएंगे राइट साइड, माइनस हो जाएगा 36 से, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू हो गया 30, देन t इज इक्वल टू 30/5, और 5 से 30 डिवाइड होगा 6 बार में, तो t का वैल्यू फाइंड हो गया 6। अब t की वैल्यू को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन थर्ड में, ठीक है, और s फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड है s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, और t इक्वल टू फाइंड हुआ है 6, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9, तो s इज इक्वल टू 9 फाइंड हो गया और t इज इक्वल टू 6। थर्ड क्वेश्चन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से इसमें हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, या तो हम y की वैल्यू x के टर्म में फाइंड कर सकते हैं, तो अगर माइनस वाई को ले जाएंगे राइट साइड तो प्लस हो जाएगा, 3 को लाएंगे लेफ्ट साइड, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, और ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ये वैल्यू हमने किससे फाइंड किया, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3 इंटू वाई इक्वल टू है 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9x माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस 3 से 3x मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9x माइनस माइनस प्लस, और 3 3 जा 9 प्लस 9 इक्वल टू 9, तो 9x से 9x कैंसिल हो गया, तो 9 इज इक्वल टू क्या हो गया 9, ठीक है, जो ट्रू है लिख देंगे दिस इज ट्रू। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो इसका मतलब जो इक्वेशन है इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट पॉसिबल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, तो इसमें जितने भी नंबर है सब में डेसिमल है, तो हम डेसिमल हटा देते हैं, तो इसमें डेसिमल हटाएंगे तो ये होगा 2/10 x प्लस 3/10 y इक्वल टू ये होगा 13/10, इसका एलसीएम हो जाएगा 10, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटा देंगे, 4/10 x प्लस 5/10 y इक्वल टू 23/10, इसमें भी एलसीएम लेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा 4x प्लस 5 इज y इक्वल टू 23, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 3y को ले जाएंगे राइट साइड, तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2, और ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को हम लोग किससे फाइंड किया, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 23,
4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 4 इंटू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 2 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 13 को और माइनस 3y को, 2 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 26, 2 से 3 में 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 26 माइनस 6y प्लस 5y माइनस y इक्वल टू 23, माइनस y इक्वल टू 26 हो जाएंगे राइट साइड, 23 माइनस 26 तो माइनस y इज इक्वल टू होगा -3, तो y इक्वल टू फाइंड हो गया 3। अब इस y का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो x फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड है हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, 13 माइनस 3 इंटू y फाइंड हुआ है 3, यहाँ 3 पुट कर देंगे अपॉन 2, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 9 अपॉन 2, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, 4 अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 2 और y इज इक्वल टू फाइंड हुआ है 3। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर 2x प्लस अंडर 3y इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अंडर 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल टू 0, इसमें x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, अंडर रूट 2x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 2y, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को किस में पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। किससे हमने फाइंड किया था, फर्स्ट से फाइंड किया, तो इसको पुट कर देंगे सेकेंड में, तो इक्वेशन सेकेंड है अंडर रूट 3 इंटू एक्स का वैल्यू फाइंड हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2y और माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0, रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2y माइनस अंडर रूट 8y इक्वल टू 0। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा अंडर रूट 2 माइनस 3y, रूट 2 और रूट 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 16 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, माइनस 4y इज इक्वल टू 0, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y अपॉन रूट 2 इक्वल टू 0, रूट 2 को राइट साइड लेंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, तो माइनस 7y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना फाइंड हो गया 0, और इस वैल्यू को हम किस में पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड हमारा है x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y, और y का हम लोगों ने कितना फाइंड किया है 0, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन 2 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 0, तो x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा 0 और y भी फाइंड होगा 0। क्वेश्चन नंबर 6, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 2 है, और इसके बाद x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13 अपॉन 6। तो हम इसको सॉल्व करके इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। पहले 2 और 3 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6,
2 3 जा 6 तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 9x माइनस 3 2 जा 6 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y इक्वल टू -2 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 को राइट साइड ले जाएंगे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -12, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह दूसरे वाले इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। 3 और 2 कैल्सियम होगा 6, हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब हम इसमें इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद उसको पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, -10y को राइट साइड ले जाएंगे, 9x इक्वल टू 10y -12, तो x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9, और ये होगा इक्वेशन थर्ड। अब इसी x की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9, 2 इंटू 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 और 12 में, 2 से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20y माइनस 2 से 12 में 24/9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 9, 20y माइनस 24 प्लस 9 3 जा 27, 27y इक्वल टू 13। 20y 27y दोनों को ऐड करेंगे 47y माइनस 24 इक्वल टू 9 पे जाएंगे राइट साइड, 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 13 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117, 47y इक्वल टू माइनस 24 को राइट साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा 47y इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे 141, देन y इज इक्वल टू 141/7 और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू 3। अब इस y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में तो x फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9, x इज इक्वल टू 10y माइनस 12/9, 10 इंटू वाई फाइंड हुआ है 3 तो 10 इंटू 3 माइनस 12/9, 10 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 माइनस 12/9, 30 में से 12 माइनस करेंगे 18, 18/9 और 9 से 12 कट जाएगा, 2 बार में कैंसिल हो गया तो x का वैल्यू फाइंड हो गया 2 और y इज इक्वल टू है 3। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो इसमें दो इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ठीक है, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, यह है इक्वेशन सेकेंड। और दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हम x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसके बाद जो x और y का वैल्यू फाइंड होगा उसको हम इसमें इस इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं y के टर्म में।
देन 2x इज इक्वल टू प्लस 3y को राइट साइड ले जाएंगे माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। x इज इक्वल टू फाइंड हुआ है, इसका वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2, इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 11 माइनस 3y, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 11 को ले जाएगा राइट साइड, तो प्लस है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस। माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस माइनस कैंसिल हो गया प्लस, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 से 35 कैंसिल होगा 5 बार में, तो y इज इक्वल टू हो गया 5। y का वैल्यू फाइंड हो गया 5। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। 11 माइनस y फाइंड किया 5, 3 इंटू 5 अपॉन 2, x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 11 माइनस 15 माइनस 4 होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो y इज इक्वल टू 5 फाइंड हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमको फाइंड करना है m का वैल्यू, तो गिवन क्या है इसमें, y इक्वल टू mx प्लस 3। y फाइंड कितना हुआ है 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, y इक्वल टू y की जगह 5 लिखेंगे। m इंटू एक्स फाइंड हुआ माइनस 2, तो ब्रैकेट में माइनस 2 लिख देंगे प्लस 3। m की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 इक्वल टू माइनस 2 से m मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2m प्लस 3। m का वैल्यू फाइंड करना है तो माइनस 2m को लाएंगे लेफ्ट साइड और 5 को ले जाएंगे राइट साइड, तो ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस 2m इक्वल टू 3 माइनस 5, माइनस करेंगे माइनस 2, देन m इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 बार में, तो m का वैल्यू फाइंड हो गया माइनस 1। थर्ड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है उसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो क्वेश्चन में गिवन है कि 2 नंबर का डिफरेंस 26 है और उसमें एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो बताना है कि नंबर क्या है। तो पहले हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई, सेकेंड नंबर बी वाई। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द डिफरेंसेस बिटवीन 2 नंबर इज 26। तो इसमें एक नंबर कोई ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, तो मान लेते हैं x ग्रेटर है y स्मॉलर है, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। और सेकेंड क्या गिवन है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, जो एक नंबर है दूसरे का 3 गुना है, देन x इज इक्वल टू 3y, इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो इससे पहले से ही x का वैल्यू y का टर्म में गिवन है, तो हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो y फाइंड हो जाएगा। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ
x in इक्वेशन फर्स्ट गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड x इज इक्वल टू 3y, तो हम x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करेंगे 2y इज इक्वल टू 26, देन y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 13, तो y इज इक्वल टू फाइंड हो गया 13। और y को हम किस में पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, तो x फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड है x इज इक्वल टू 3y, y फाइंड हुआ 13, 3 इंटू 13 कितना हो जाएगा 39। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट नंबर x इज इक्वल टू 39, सेकेंड नंबर y इज इक्वल टू 13। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं जिनका सम होता है 180। जब दो एंगल को हम ऐड करते हैं और दोनों का सम 180 हो तो उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड smaller b y degree respectively. Then according to the question में पहले से गिवन है कि बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो x और y का सम कितना होगा 180। देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर क्या कंडीशन गिवन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 ज़्यादा है। ठीक है, तो हम सेकेंड क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, और ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो इसमें पहले से इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू y के टर्म में गिवन है, तो हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और y फाइंड कर लेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, x इक्वल टू पुट करेंगे y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू 180, y और y को ऐड करेंगे 2y और 18 को ले जाएंगे राइट साइड, माइनस हो जाएगा 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 180 में से 18 माइनस करेंगे 162, देन y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा 81 बार में, तो y इक्वल टू फाइंड हो गया 81 डिग्री। y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में, x फाइंड हो जाएगा। Putting the value of x in इक्वेशन सेकेंड है x इज इक्वल टू वाई प्लस 18, y इक्वल टू फाइंड हुआ 81, x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 और दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या होगा 99। देन फर्स्ट एंगल ग्रेटर एंगल 99 है और स्मॉलर एंगल 81 है, और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका सम होगा 180। थर्ड क्वेश्चन, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹1,050। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। क्वेश्चन में गिवन है एक क्रिकेट कोच 7 बैट्स और 6 बॉल को परचेस करती है, खरीदती है 3,800 रुपीज़ में, और उसके बाद फिर से वो 3 बैट और 5 बॉल को परचेस करती है
750 रुपीज़ में। तो हमको फाइंड करना है कि 1 बैट का क्या कॉस्ट होगा और 1 बॉल का क्या कॉस्ट होगा। तो पहले हम इसको सॉल्यूशन में लिख लेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड 1 बॉल बी ₹X एंड ₹Y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ हम लोगों ने क्या माना है कि 1 बैट का कॉस्ट है X रुपीज़। तो 1 बैट का अगर कॉस्ट है X रुपीज़ तो 7 बैट का कितना हो जाएगा, 7 × X 7X, ठीक है। फिर उसके बाद 1 बॉल का प्राइस है Y रुपीज़, तो 6 बॉल का कितना होगा 6Y। और दोनों का जो टोटल कॉस्ट है, दोनों को ऐड करने पर टोटल कितना पे करना पड़ा है 3800। तो हम यहाँ प्लस करके यहाँ इक्वल में लिख देंगे 3800। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसमें भी 1 बैट का कॉस्ट है X, तो 3 बैट का हो जाएगा 3X। 1 बॉल का कॉस्ट है Y रुपीज़, तो 5 बॉल का हो जाएगा 5Y। और दोनों का टोटल कॉस्ट, यानी दोनों को जब ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हमारा कॉस्ट आता है 1750। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। तो किसी भी इक्वेशन से हम X या वैल्यू का फाइंड कर लेंगे, X या Y का वैल्यू फाइंड करके, और दूसरे इक्वेशन इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 7X + 6Y = 3800। इसमें X की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। देन 7X = 3800 - 6Y, X = 3800 - 6Y/7। ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब हम X की वैल्यू किससे फाइंड किए हैं, इक्वेशन फर्स्ट से, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड है 3X + 5Y = 1750। 3X + 5Y = 1750। 3 × X फाइंड हुआ है 3800 - 6Y/7 + 5Y = 1750। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म में, ठीक है। तो इतना हो जाएगा 11400 माइनस 3 से 6 मल्टीप्लाई करेंगे 18Y/7 + 5Y = 1750। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 7। एलसीएम इसका 7 हो गया। इसको लिख देंगे 11400 माइनस 18Y, और 7 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 35Y = 1750। 11400 35 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना होगा +17Y = 7 को ले जाएंगे राइट साइड में, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होगा 12250। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, Y की वैल्यू फाइंड करने के लिए 11400 को ले जाएंगे राइट साइड में। देन 17Y = 12250 माइनस 11400, तो इसको माइनस कर देंगे तो 70Y = 0 5 कितना आएगा 850। देन Y = 850/70, और ये कैंसिल हो जाएगा 50 बार में, तो Y का वैल्यू फाइंड हो गया 50। तो 1 बॉल का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़ है। अब इस वैल्यू को हम Y को पुट कर देंगे किससे, इक्वेशन थर्ड में। इस जगह का मैं इसलिए मैं यही लिख देता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ X इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है X = 3800 माइनस 6Y/7। देन X = 3800 माइनस 6 × Y कितना है 50 है,
अपॉन 7, तो x इज इक्वल टू 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, और 3800 में से 300 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3500 अपॉन 7, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 500, तो x का वैल्यू कितना आ गया 500। तो 1 बैट का कॉस्ट होगा 500 रुपीज़ और 1 बॉल का कॉस्ट होगा 50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज़। What are the fixed charges and the charges per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? तो इसमें हमको फाइंड क्या करना है, फिक्स चार्ज फाइंड करना है और चार्ज पर किलोमीटर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिख लेंगे लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी ₹X and the charge per kilometer and the charge per kilometer be ₹Y. Then according to the question, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो टैक्सी का फेयर है, किसी सिटी में टैक्सी का जो फेयर है उसमें फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज दोनों ऐड करके टोटल पे किया जाता है। तो क्वेश्चन में लिखा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। तो जब हम टैक्सी को हायर कर रहे हैं, उसको हम भाड़े पे ले रहे हैं, तो वो फिक्स चार्ज जो है जैसे ₹100 है वो उसको हमको पे करना ही है। ठीक है, जैसे हम लोग जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो जो एडमिशन चार्ज होता है वो फिक्स होता है, उसको पे करना होता है। उसके बाद जो एडिशनल चार्ज होता है ट्यूशन फ़ी पर मंथ, उसे भी पे करना पड़ता है। जब हम टैक्सी को फेयर पे ले रहे हैं, किराए पे लेते हैं, हायर कर रहे हैं टैक्सी को, तो जो फिक्स चार्ज है वो हम लोग ने x माना है, तो हायर करने का जो फिक्स चार्ज है वो हमको पे करना है। उसके बाद जो एडिशनल पर किलोमीटर होगा उसको भी पे करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या कंडीशन लिखा हुआ है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड ₹105। तो फिक्स चार्ज x है प्लस पर किलोमीटर चार्ज है y, और टोटल कितना किलोमीटर है 10 किलोमीटर, देन x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद है द चार्ज एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। तो 15 किलोमीटर के लिए पहले हमको फिक्स चार्ज जो ₹100 है उसको पे करना होगा। 1 किलोमीटर का ₹Y है, 15 किलोमीटर का होगा 15y इक्वल टू 155। ये होगा इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, 10y को ले जाएंगे राइट साइड, देन x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, और इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। और इस x की वैल्यू को हम किससे पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, x इज इक्वल टू है 105 माइनस 10y, तो हम लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 को ले जाएंगे राइट साइड, और 15y है माइनस 10y, तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 5y इक्वल टू 155 माइनस 105, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 50, देन y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, और 5 से 50 डिवाइड होगा 10 बार में, तो y इज इक्वल टू फाइंड हो गया 10। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो x फाइंड हो जाएगा। Putting the value of x in इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड है x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y,
x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई कितना फाइंड हुआ है 10, 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 100, कितना हो गया 5। तो फिक्स्ड चार्ज कितना है, फिक्स्ड चार्ज है 5 रुपीज़, फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज़ है, और पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज ये कितना फाइंड हुआ है 10 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator. If 3 is added to the both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट फ्रैक्शन बी x/y। तो फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं x/y, इसमें x न्यूमरेटर है और y डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट में गिवन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में जब हम 2 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। तो केस फर्स्ट में क्या लिखेंगे, हमारा न्यूमरेटर x है तो x में कितना ऐड करना है 2 ऐड करना है, डिनोमिनेटर भी y है इसमें भी 2 ऐड करना है, और जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 9/11। तो इसको सॉल्व करके हम इक्वेशन बना लेंगे। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 2 में, तो 11 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 11x, 11 से 2 में 22 इक्वल टू 5 + 2 को ले जाएंगे राइट साइड, तो 9 से y मल्टीप्लाई हो जाएगा 9y, और 9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 9y को ले जाएंगे राइट साइड, 22 को ले जाएंगे लेफ्ट साइड, 11x राइट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -9y इक्वल टू 22 को ले जाएंगे राइट साइड, 18 माइनस 22, देन 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस करेंगे -4। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड केस में क्या गिवन है, केस सेकेंड, इसमें क्या गिवन है, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। ठीक है, फ्रैक्शन हमारा क्या है x/y, और जब इसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 5/6 इज इक्वल टू 5/6। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 में, तो x से 6 में 6x, x से 3 में 18 इक्वल टू, फिर y + 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को y से 5y, फिर 5 को 3 से +15, y को लाएंगे लेफ्ट साइड और 18 को ले जाएंगे राइट साइड, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, देन 6x माइनस 5 इक्वल टू -3, और इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब किसी एक इक्वेशन से हम x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, -9y को ले जाएंगे राइट साइड, प्लस हो जाएगा, देन 11x इज इक्वल टू 9y, और माइनस पहले 4 पहले से माइनस में है, देन x इज इक्वल टू 9y माइनस 4/11, इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। ठीक है, और इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, सब्स्टिट्यूटिंग the value of x in इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, x का वैल्यू में पुट कर देंगे 6 इंटू 9y माइनस 4/11 माइनस 5y इक्वल टू -3, 6 से दोनों टर्म मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से 9y में 54y, फिर 6 से -4 में -24/11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 छिपा है, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 11,
54y माइनस 24 माइनस 11 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा माइनस 55y इक्वल टू -3, माइनस 55 है प्लस 54 है, माइनस करेंगे माइनस वाई माइनस 24, 11 को जाएंगे राइट साइड मल्टीप्लाई कर देंगे -33, देन y इज इक्वल टू माइनस वाई है प्लस -24 को राइट साइड ले जाएंगे प्लस हो जाएगा -33 प्लस 24, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 11, सॉरी 11 नहीं होगा 9 होगा, ठीक है, -9, देन y इज इक्वल टू कितना फाइंड हो गया 9, ठीक है। अब इस y के वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में, तो जगह में मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ। x इज इक्वल टू है 9y माइनस 4/11, 9 इंटू वाई फाइंड हुआ है 9, 9 इंटू 9 माइनस 4/11, 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 81, 81 में से 4 माइनस करेंगे 77/11, 11 77 कैंसिल होगा 7 बार में, तो x इज इक्वल टू फाइंड हो गया 7, ठीक है। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हम लोग ने माना था x/y, तो x कितना फाइंड हुआ है 7 और y फाइंड हुआ है 9, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 7/। क्वेश्चन नंबर 6, 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? क्वेश्चन में लिखा है कि 5 years later 5 साल बाद जैकब का एज उसके सन का एज का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। 5 years ago, ठीक है, 5 साल पहले जैकब का एज उसके सन का एज का 7 टाइम्स था, तो बताना है दोनों का प्रेजेंट एज क्या है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट जैकब एंड हिज सन्स प्रेजेंट एज बी x एंड y years, x years एंड y years रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द, पहले हम क्या करेंगे 5 years हेंस लिखा है मतलब 5 years लेटर, दोनों का एज फाइंड कर लेंगे। 5 years लेटर जैकब्स एज, जैकब का प्रेजेंट एज है x years, तो 5 years लेटर यानी कि 5 साल के बाद अगर किसी का प्रेजेंट एज है 10 ईयर, तो आफ्टर 5 years उसका एज कितना हो जाएगा 15, तो 10 में हम 5 को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी जैकब का प्रेजेंट एज x ईयर है, तो आफ्टर 5 years कितना हो जाएगा, इसमें 5 को ऐड कर देंगे x प्लस 5 years। इसी तरह उसके सन का क्या होगा, सन्स एज इक्वल टू y प्लस 5 years, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है 5 years hence the age of Jacob will 3 times that of his son. जैकब का एज उसके सन के एज का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो जैकब का एज कितना है x प्लस 5 और उसके सन का एज है y प्लस 5, और जैकब का एज उसके सन का एज का 3 टाइम्स यानी कि 3 इंटू वाई प्लस 5। इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना लेंगे, 3 से y मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 15, y को लाएंगे लेफ्ट साइड तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 को ले जाएंगे राइट साइड, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और 15 में से 5 माइनस करेंगे 10, ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब निकालेंगे 5 years ago, 5 years ago जैकब्स एज, तो उसमें हम क्या करेंगे प्रेजेंट एज में से 5 को माइनस कर देंगे, प्रेजेंट एज है x में से 5 माइनस करेंगे x माइनस 5 years, फिर उसका सन का एज फाइंड करेंगे, सन एज y माइनस 5 years, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स डेट ऑफ हिज सन, जैकब का एज उसके सन का एज का 7 गुना है, 7 टाइम्स है, तो जैकब का एज है x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5,
देन x माइनस 5 इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करेंगे 7 से y मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 35, 7y को ले जाएंगे लेफ्ट साइड तो हो जाएगा x माइनस 7y इक्वल टू -5 को ले जाते हैं राइट साइड तो क्या हो जाएगा +5, ठीक है। और -35 + 5 कितना हो जाएगा -30, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, -3y को राइट साइड ले जाएंगे देन x इज इक्वल टू 10 + 3y और ये हो जाएगा इक्वेशन थर्ड, ठीक है। और इस वैल्यू को हम x जो है इसका जो वैल्यू है किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30 और x इज इक्वल टू 10 + 3y तो यहाँ लिख देंगे 10 + 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30, 7y + 3y माइनस करेंगे -4y इक्वल टू -10 को राइट साइड ले जाएंगे +10 को राइट साइड ले जाएंगे -10 तो -30 -10 देन -4y इक्वल टू हो जाएगा -40 माइनस प्लस और जब 4 से 40 को डिवाइड करेंगे 10 होगा तो y इक्वल टू हो गया 10 और y का वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में तो x फाइंड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है। इक्वेशन थर्ड है x इक्वल टू 10 + 3y, x इक्वल टू 10 + 3y और y इक्वल टू कितना फाइंड हुआ है 10 तो यहाँ y इक्वल टू 10 लिख देंगे देन x इज इक्वल टू 10 + 3 × 10, 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 10 को ऐड करेंगे 40, ठीक है। तो जैकब का एज कितना हो जाएगा, जैकब का एज होगा 40 ईयर्स और उसके सन का होगा 10 ईयर्स देन जैकब्स एज इक्वल टू 40 ईयर्स, ठीक है। और सन्स एज इक्वल टू 10 ईयर्स।